Hello, everyone. How are you doing? My name is Hina Sharma, and I'm your English educator. I'm back with another session on phrases. So, everyone out there, आज हम थोड़ा अपनी अप्रोच को बाइलिंगुअल रखने वाले हैं. I will be using both Hindi and English so that the session can be understood by everybody, by each one of you. All right, so let's get started right away. जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेजेस हम ऑलरेडी बहुत दिनों से कर रहे हैं और ये हमारा थर्ड सेशन है फ्रेजेस के ऊपर. आवर फर्स्ट सेशन वाज बेस्ड ऑन नाउन फ्रेज. अनदर सेशन आई टुक ऑन एडजेक्टिव फ्रेज. अब आप ये सोचेंगे मैंने अलग अलग वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स क्यों कराए हैं. उसका रीजन ये है कि जो नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं वो काफी हद तक कोरिलेट हो जाते हैं. तो उसकी जो एक माइन्यूटनेस है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की इन दोनों के, उनको इलेबोरेट तरीके से समझाया गया है मेरी प्रीवियस दो वीडियोस में. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऑल ऑफ दोज, you better go back to the channel and check the videos. They are all, as per the order. So you can check and learn and make yourselves a better version of yourself. So here phrases once again. This is our last and the final one. So this we are calling as session 3. All right. Phrases and their kinds. So children, everybody out there, let us always first begin with the definition. So, a phrase, as by now you all must be aware of, that it is a group of related words जो बहुत कुछ नहीं बताता है बट कुछ मीनिंग दे जाता है. ये आपको सारा कुछ नहीं बताएगा. फ्रेज सेंटेंस नहीं होता या फ्रेज क्लॉज नहीं होता. फ्रेज कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो आपको थोड़ा बहुत मीनिंग दे देगा किसी बात का, बट पूरा मीनिंग नहीं देगा. पूरा मीनिंग जानने के लिए हमें उसको किसी क्लॉज या सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है. So as you know, this is the third session that we are holding today. So after noun phrase and adjective phrase, we are beginning to know about adverb phrase. आज मैं आपको एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज ये तीनों आज ही के आज फिनिश करा दूंगी क्योंकि ये एक तरह से फ्रेजेस इन वन शॉट है. क्योंकि ये फ्रेज फैमिली के सबसे इजी 3 टॉपिक्स होते हैं, स्पेशली एडवर्ब, वर्ब एंड प्रेपोजिशनल वंस. जो डिफिकल्ट थे या जिनको थोड़ा इलेबोरेशन की ज्यादा जरूरत थी वो मैंने सेपरेटली वीडियोस डाल दी हैं which I have already spoken about. So adverb phrase, it is a group of words that functions as an adverb to modify a verb. As you know, what is the definition of an adverb? It adds something to the meaning of a verb or an adjective or even another adverb in a sentence. So adverb phrase also has the similar function. ये भी काम वही करता है, पर फर्क सिर्फ इतना होता है एक वर्ड ना होके ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, मीतू सैट इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम. अब यहां पर ये क्या कर रहा है? इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम में ये आपको बता रहा है मीतू कहाँ बैठी. वेयर, it's talking about the place where Meetu sat. So what is it doing? It is modifying the verb sat via a group of words. कुछ words के जरिए, कुछ words के group के जरिए वो आपको ये बता रहा है कि मीतू कहाँ बैठी. Similarly, Ram returned when. अब ये क्या बता रहा है? In a short while. When बता रहा है टाइम. एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, मैनर, प्लेस, frequency, degree, negation, assertion, all of them are the adverb kinds. Right? So when it comes to phrase, obviously वही चीजें होंगी but wordier होंगी.
ग्रुप ऑफ वर्ड्स के फॉर्म में होगी। तो मीतू सैट इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम बता रहा है कहाँ बैठी मीतू। राम रिटर्न्ड इन अ शॉर्ट वाइल, राम कब लौटा, सो इट इज मॉडिफाइंग द वर्ब रिटर्न। यानी ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि वो थोड़े ही समय में लौट आया था। दैट मीन्स इन अ शॉर्ट वाइल इज योर एडवर्ब फ्रेज। अब आप में से कुछ सोचेंगे कि ये दोनों शुरू तो प्रेपोजिशन इन से हो रहे हैं, तो ऐसे में यू हैव टू आस्क योरसेल्व्स अ क्वेश्चन। अपने आप को क्वेश्चन करके देखिए कि क्या ये किसी की पोजीशन बता रहा है। मीतू सैट इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम क्या कोई लोकेशन या पोजीशन बता रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन तो पोजिशनल वर्ड्स होते हैं, दे आर, बट यहां पर तो वो पोजीशन नहीं बता रहा है, ना ही वो इन अ शॉर्ट वाइल में पोजीशन बता रहा है। इसका मतलब जो ये बता रहा है वो ये है कि कहां और कब। तो जो कहां और कब जैसी चीजें होती हैं वो हमेशा एक एडवर्ब जस्टिफाई करता है। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड, क्योंकि ये चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बट इफ इन केस यू हैव एनी डाउट एनीवेयर, द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, through which you can always reach out to me and I'll be very happy to help you. Quickly coming to verb phrase. अब verb phrase क्या है? Obviously verb वाला ही function होगा, पर it is a combination of main verb and its helping verbs. कोई भी वर्ब जो मेन और हेल्पिंग वर्ब के साथ कंबाइंड हो किसी भी सेंटेंस में, और वो एक्शन की बात कर रहा हो, बिकॉज वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, they are known as doing words, right? So anywhere in any sentence, if you have to look for a verb phrase, then you have to ensure कि जो आप as a verb phrase pick करेंगे वो main verb और helping verb के साथ होना चाहिए। You can take a look at my screen for examples. He is eating an apple. अब यहां पर is eating आपका verb phrase है, because is a helping verb and eating is a main verb. Similarly, she has finished her work. यहां पर again has आपका helping verb है और finished आपका main verb है. So that's how you are going to understand the verb phrase. There can be n number of examples. You can go on framing more sentences until you get tired, and you will realize that wherever you are finding a combination of a helping verb with the main verb, that particular portion or that particular group of words will automatically be considered as a verb phrase. The last part, prepositional phrase. अगेन फंक्शन वही है जो प्रेपोजिशन करता है। प्रेपोजिशन क्या करता है? इट इज नोन एज अ पोजिशन वर्ड, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज अ पोजिशन वर्ड, दे टॉक अबाउट द पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ अ प्रेपोजिशन। ऑब्वियसली प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो प्रेपोजिशन तो होगा ही। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन विच इज नोन एज ईदर नाउन और प्रोनाउन, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकते ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। प्लीज इस चीज को याद रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आपका ना तो सब्जेक्ट हो सकता है ना ऑब्जेक्ट हो सकता है। एंड मे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अदर मॉडिफायर्स। अब ये अदर मॉडिफायर्स से हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या वो पोजीशन के बारे में बात कर रहा है और क्या उस पर्टिकुलर फ्रेज में या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। टेक अ लुक एट द एग्जांपल्स। अ बॉय ऑन द रूफ इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहां पर ये बॉय के बारे में बता रहा है कि ये कहां पर जो बॉय है वो गाना गा रहा है, right? So a boy on the roof, over here it is working as an adjective, but it is of course a prepositional phrase because it is starting with a preposition.
अब आप सोचेंगे वर्किंग एज एडजेक्टिव मीन्स, अब आपको याद होना चाहिए हमने एडजेक्टिव फ्रेज में इन चीजों के बारे में बहुत विस्तार से बताया था कि बॉय की विशेषता बता रहा है ना, वो बॉय जो कि रूफ पे है, तो यहाँ पे काम जरूर एडजेक्टिव का कर रहा है। बट अब अगर आपके एग्जाम में या कहीं आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है, क्या ये प्रपोजिशनल फ्रेज है? यस, इट इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। वो कैसे काम कर रहा है, दैट इज अनदर थिंग। द मैन इन द रूम इज आर टीचर। अगेन वो विशेषता मैन की बता रहा है, बट क्या ये पोजीशन की बात कर रहा है? यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड एक प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात ही कर रहा है, बिकॉज वो हमें उस पर्टिकुलर आदमी की पोजीशन के बारे में बता रहा है। So you have to keep all these things in mind when you are looking out for a particular phrase in a particular sentence. So everyone out there, जिसे भी जहां भी कोई भी डाउट है या किसी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कॉन्स्टेंटली ट्रबल कर रहा है, यू आर ऑलवेज फ्री टू रीच आउट टू मी. You can put your questions, ask me anything, all your doubts. I'll be definitely, trying my best to help you out. All right. So I'll be waiting for your comments in the comment section. And yes, do not forget to like and share this video. And if you have not subscribed to this channel already, do subscribe right away. Now, everyone, there is a little task for you. There are just 6 questions in the form of an MCQ that I'm providing you with. Try solving them and send their answers through the comment section. मुझे भी देखना है आपको कितना अच्छे से phrases आता है. So ये question number 1 है, number 2, then comes 3, 4, 5 and 6. So children and everyone else over there, do not forget to complete the homework, this little assignment that I have provided you with. I will be waiting for all your answers in my comment section. If you are having any doubt, do let me know. I'll try my best to provide you with the best possible resolution. Again, subscribe to this channel right away. Do not forget to like the video. Do like and share. I'll be coming up with my new video very soon. Till then, stay connected and happy learning. Bye bye.